की जाएगी तो 19 जनवरी को आखिर ऐसा क्या हो गया कि शिक्षा विभाग ने यह कह दिया कि अनुशंसा नहीं की जाएगी। यह सवाल आपसे बनता है, क्यों नहीं उन लोगों का रिजल्ट जारी हो रहा है, जबकि आपके मुख्यमंत्री ने भी यह कह दिया था कि रिजल्ट जो है जारी की जाएगी। छात्र परेशान है, सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह मामला बीपीएससी का है और यह मामला है रिजल्ट प्रकाशित करने का। इस संबंध में जो सरकार के नियम कानून है, उस कानून को मद्देनजर बीपीएससी को कार्रवाई करनी चाहिए। जो निर्देश है सरकार का, उस निर्देश के आलोक में कार्रवाई करनी चाहिए। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नौकरी हमने दिया, नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने दिया, लेकिन पीस तो रहे हैं अभ्यर्थी जिनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 2 का देना था, अब नहीं आ रहा है रिजल्ट। क्या कहेंगे आप? देखिए, सीधे तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जिनकी चर्चा किए तेजस्वी जी की, तो दरअसल राष्ट्रीय जनता दल जो पिछले सरकार के कार्यकाल में वो सिर्फ और सिर्फ इस फेरे में लगे रहे लोग कि हमें कैसे सस्ती लोकप्रियता हासिल हो जाए और कैसे कैसे सरकार के कामों में व्यवधान पैदा करने का काम कर रहे थे। नीतीश कुमार जी अगर जाने जाते हैं पूरे दुनिया में अपनी कार्यशैली के व्यवधान पैदा करने का काम कर रहे थे। नीतीश कुमार जी अगर जाने जाते हैं पूरे दुनिया में अपनी कार्यशैली के बदौलत, अपने कार्यों के बदौलत। वो कोई विज्ञापन नहीं चलाते। तेजस्वी जी अपने पॉपुलैरिटी लेने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए विज्ञापन चलवाते हैं। नीतीश कुमार जी ने तो वो करके दिखा दिया है जो पूरे देश में, दुनिया में एक मिसाल कायम हो गया। और तेजस्वी जी अंगुली पकड़ के नीतीश कुमार जी ने सिखाया और आज नीतीश कुमार जी के ऊपर अंगुली उठाने का काम किए। ये बड़ी दुखद बात है। चूंकि आपने देखा पिछले कार्यकाल में किस तरह से खनन माफियाओं के साथ सीधा आरजेडी के नेताओं का संपर्क रहा और खनन माफिया किस तरह से उत्पात मचाने का काम करते रहे और ये लोग हमेशा दबाव पर डालते रहे कि कैसे खनन माफियाओं को बचाया जाए। अभी आपने देखा शिक्षकों की नियुक्ति भारी पैमाने पर हुई। नीतीश कुमार जी ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ शिक्षकों की नियुक्ति और उस कार्य को जो है अंजाम दिए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। महागठबंधन की सरकार टूट गई, अब एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन रोजगार के मुद्दे लगातार दिख रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो कभी आरजेडी क्रेडिट लेने में लगी हुई है तो कभी जेडीयू क्रेडिट लेने में लगी हुई है, लेकिन परेशान अभ्यर्थी हैं। मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी टीआरई 2 के अभ्यर्थियों की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और उनका अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया है और शिक्षा विभाग ने यहां तक कह दिया कि अब अनुशंसा नहीं की जा सकती है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम जी। हिमराज जी, नौकरी तो आप लोग दे रहे थे, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नौकरी हमने दिया, नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने दिया, लेकिन पीस तो रहे हैं अभ्यर्थी जिनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 2 का देना था, अब नहीं आ रहा है रिजल्ट। क्या कहेंगे आप? देखिए, सीधे तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जिनकी चर्चा किए तेजस्वी जी की, तो दरअसल राष्ट्रीय जनता दल जो पिछले सरकार के कार्यकाल में वो सिर्फ और सिर्फ इस फेरे में लगे रहे लोग कि हमें कैसे सस्ती लोकप्रियता हासिल हो जाए और कैसे कैसे सरकार के कामों में व्यवधान पैदा करने का काम कर रहे थे। नीतीश कुमार जी अगर जाने जाते हैं पूरे दुनिया में अपनी कार्यशैली के बदौलत, अपने कार्यों के बदौलत। वो कोई विज्ञापन नहीं चलाते। तेजस्वी जी अपने पॉपुलैरिटी लेने के लिए,
सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए विज्ञापन चलवाते हैं। नीतीश कुमार जी ने तो वो करके दिखा दिया है जो पूरे देश में, दुनिया में एक मिसाल कायम हो गया। तो और तेजस्वी जी अंगुली पकड़ के नीतीश कुमार जी ने सिखाया, और आज नीतीश कुमार जी के ऊपर अंगुली उठाने का काम किए, ये बड़ी दुखद बात है। चूंकि आपने देखा पिछले कार्यकाल में किस तरह से खनन माफियाओं के साथ सीधा आरजेडी के नेताओं का संपर्क रहा, और खनन माफिया किस तरह से उत्पात मचाने का काम करते रहे, और ये लोग हमेशा दबाव पर डालते रहे कि कैसे खनन माफियाओं को बचाया जाए। अभी आपने देखा शिक्षकों की नियुक्ति भारी पैमाने पर हुई। नीतीश कुमार जी ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ शिक्षकों की नियुक्ति और उस कार्य को जो है अंजाम दिए, लेकिन आरजेडी के लोग, जो उनकी मंशा रही, जो उनका फितरत रहा, उस हिसाब से उसमें भी गड़बड़ियां फैलाने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। और स्थानांतरण में भी ये लोग अपना पूरी तरह से कोशिश करते रहे कि कैसे उगाही की जाए, लेकिन नीतीश कुमार जी के रहते इनके मंसूबों पर पानी फिर गया। बीपीएससी टीआरई 2 में आपने लाखों नियुक्तियां दी, लेकिन नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। 3 जनवरी को शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट भी मांगा। 4 जनवरी को अतुल प्रसाद ने यह कहा भी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे काम हो रहे हैं। फिर 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र जब बंट रहे थे तो गांधी मैदान से ही नीतीश कुमार ने यह कहा था कि और जो छूटे हुए रिजल्ट हैं वो उसको जल्द ही जारी की जाएगी। तो 19 जनवरी को आखिर ऐसा क्या हो गया कि शिक्षा विभाग ने यह कह दिया कि अनुशंसा नहीं की जाएगी? यह सवाल आपसे बनता है, क्यों नहीं उन लोगों का रिजल्ट जारी हो रहा है, जबकि आपके मुख्यमंत्री ने भी यह कह दिया था कि रिजल्ट जो है जारी की जाएगी। छात्र परेशान है, सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह मामला बीपीएससी का है और यह मामला है रिजल्ट प्रकाशित करने का। इस संबंध में जो सरकार के नियम कानून है, उस कानून को मद्देनजर बीपीएससी को कार्रवाई करनी चाहिए। जो निर्देश है सरकार का, उस निर्देश के आलोक में कार्रवाई करनी चाहिए। अब क्या कमी रह गई है इस बात को तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इस बात पर कहना पड़ रहा है कि जो विभागीय जो कार्रवाई हो रही है, जो भी कार्रवाइयां होती है सरकार के नियमों के अनुकूल होती है, और बीपीएससी कोई अपना कानून तो बनाता नहीं। तो आयोग तो ये कह ही रही है कि हम उस पर काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने कहा कि हमें अनुशंसा की अब जरूरत नहीं है, यानी हमें और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जरूरत नहीं है, जबकि आप लोग 3rd फेज का भी तैयारी में जुट गए। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का ये कोई अधिकार नहीं है, ये विभाग को ये पावर है, वो कितने सीटों पर नियुक्तियां करनी है और कितने अभ्यर्थी हैं उसमें से कितना का रिजल्ट देना है। और सरकार अगर भविष्य में चाहती है कि आगे उस पर कुछ करे तो ये सरकार का मामला है, उसको सरकार अपने स्तर से देखेगी। तो सरकार तो कि अगर सीटों की संख्या में किसी तरह का जो कमी बेसी होता है उसका भी जो है विशेषाधिकार उस एजेंसी को रहता है, लेकिन अभी इस पर क्या त्रुटि है मुझे नहीं मालूम। तो आखिर आयोग ने कहा नोटिफिकेशन में कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाएंगे। खुद शिक्षा विभाग ने मांगा भी कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो जारी किए हैं उसे दीजिए जल्द से। फिर एकाएक 19 जनवरी को ऐसा क्या जरूरत आन पड़ा कि उन्होंने कहा कि अब अनुशंसा नहीं की जाएगी, अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा? तो कहीं